गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। अब तैयारी का ये अंतिम क्षण है। अब जो पढ़े सो पढ़े। मैं उन सभी बच्चों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं जो बीपीएससी और रेलवे, जो बीपीएससी और रेलवे के बच्चे के लिए मैं यही कहता हूं, आप जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। अब नया कोई चीज पढ़ने की नहीं है जरूरत। अब रिवीजन शुरू कीजिए। मैं पूरे साल का यानी कि जनवरी से नवंबर, ये 2024 के बात में कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जनवरी से नवंबर तक के बीच में जितने भी प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो शामिल है, उन सभी का मैं वीडियो बना देता हूं, 10 से 12 वीडियो। और यही से आपका करंट का क्वेश्चन हूबहू रहेंगे। आपको ज्यादा कुछ इधर उधर पढ़ने की नहीं जरूरत है। 10 से 12 वीडियो बना देता हूं, आराम से देख लीजिए और नोट बना लीजिए और दोस्त को भी भेज दीजिए। आपका इन्हीं से काम हो जाएंगे। एक तो वीडियो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और एक वीडियो रेलवे से संबंधित स्टैटिक जी के आज ही लॉन्च होगा, जो आपको एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। इसीलिए कहता हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलने का मजा भी आएगा। यही मेरी शुभकामना है हमारी तरफ से आप लोग के लिए। आइए पहला प्रश्न देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समय गंवाए हुए। अब देखिए, विस्तारा का विलय जो है ना, एयर इंडिया में कर दिया गया। विस्तारा का विलय एयर इंडिया, विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया गया। मेरे प्यारे बच्चों कहेगा, मेरे प्यारे बच्चों एक बात सब जान लीजिए, 12 नवंबर 2024 को, 12 नवंबर 2024 को विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ध्यान में रखिए। ये एयर इंडिया जो है ना, ये टाटा समूह का जो है ना, टाटा ग्रुप का ये कंपनी है। ये एयर इंडिया, ये जो है ना, टाटा ग्रुप का जो है ना, टाटा ग्रुप का कंपनी है। एयर इंडिया किसका ग्रुप है? टाटा के जो है निजी, टाटा का निजी ग्रुप कंपनी है। इसी में एयर इंडिया में विस्तारा का विलय किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछेगा, हाल ही में विस्तारा का विलय किस में किया गया? एयर इंडिया कंपनी में। एयर इंडिया कंपनी जो है, एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप का कंपनी है, इसमें इसको विलय किया गया 12 नवंबर 2024 को। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को जान लेते हैं। एयर इंडिया, ये जो विस्तारा, ये जो है, ये देखिएगा, सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस एवं एयर इंडिया की संयुक्त उद्यमी कंपनी है। अब ध्यान से कहेगा, विस्तारा जो है ना, ये विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस एवं एयर इंडिया की संयुक्त उद्यमी कंपनी है, जिसका विलय एयर इंडिया के जो है ना, निजी टाटा ग्रुप में किया गया है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए नंबर 2 देखते हैं, बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे। ये आपके लिए वीवीआई है कि अगर हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसमें हुआ है? एयर इंडिया में, टाटा
के काम। आइए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं, एक है एनपीएस। एनपीएस 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 वात्सल्य योजना। ये योजना एनपीएस वात्सल्य योजना, आइए मेरे, ये योजना है। इस योजना की शुरुआत हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस योजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुआ 18 सितंबर 2024 को। इसकी शुरुआत हुआ 18 सितंबर 2024 ईस्वी को। यह एक जो है ना पेंशन योजना है, यह एक पेंशन योजना है, पेंशन योजना है। इसके तहत किसी भी बैंक या डाकघर या ऑनलाइन के द्वारा जिस जो है ना ऑनलाइन के द्वारा किसी भी बैंक या डाकघर या ऑनलाइन के द्वारा जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो है ना, कम उम्र के लिए 1000 राशि के तहत जो है ना आप किसी भी बैंक में या डाकघर में या निजी या ऑनलाइन के माध्यम से खाता खुला सकते हैं। इसीलिए कहेगा एनपीएस वात्सल्य योजना। इनकी शुरुआत कब से हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 18 सितंबर 2024 से। यह किस प्रकार की एक पेंशन योजना है? ये उनके लिए है जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है। उन्हें 1000 रुपया राशि को लेकर के जाइए या किसी भी बैंक में या डाकघर में या ऑनलाइन के द्वारा खाता खुला लीजिए, खाता खुला लीजिए। अब आइए एक बात देखते हैं, ये क्या हुआ, जो नाबालिग बच्चा हुआ, जो 18 वर्ष से कम उम्र होता है उनको नाबालिग, उन्हीं के लिए ये है। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब, एनपीएस का फुल फॉर्म, एनपीएस का नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एनपीएस का फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना, शुरुआत 18 सितंबर 2024 को। यह एक पेंशन योजना है। ये जिसका उम्र 18 वर्ष से कम उम्र है उनके लिए 1000 रुपया राशि के तहत किसी भी बैंक में या डाकघर में या ऑनलाइन के द्वारा खाता खुलाइए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए इस योजना को पूरे भारत में एक साथ 75 स्थानों पर शुरू किया गया। इस योजना को एक साथ 75 स्थानों पर शुरुआत किया गया। प्रश्न कहेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना को एक साथ कितना स्थानों पर शुरुआत किया गया? एक साथ 75 स्थानों पर शुरुआत किया गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ले लिए होंगे, आइए आगे चलते हैं। बताइए आप लोग, विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत एक साथ कितने स्थानों पर किया गया? 75 स्थानों पर एक साथ शुरुआत किया गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके तहत किसका खाता खोलाया जाएगा? जो बाल्यावस्था है, जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है। एक साथ कितने स्थानों पर शुरुआत किया गया? 75 स्थानों पर शुरुआत किया गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों नंबर 3 देखते हैं, बिना किसी। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब, देश में पांचवी सेमी कंडक्टर प्लांट की स्थापना गुजरात में किया गया। तीसरा पॉइंट, देश की पांचवी
सेमी, देश की 5वीं सेमी कंडक्टर प्लांट, देश की 5वीं सेमी कंडक्टर प्लांट की स्थापना गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया। आइए, सेमीकंडक्टर जो है ये सिलिकॉन का बना होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिलिकॉन का बना होता है। यह अर्धचालक होता है। यह अर्धचालक होता है। ये कैसा होता है? ये अर्धचालक होता है। अब आइए, देश की 5वीं सेमी कंडक्टर प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। यह कैसा होता है? यह अर्धचालक होता है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, और गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 9 है। कितना है? 9 है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आइए एक मेरे प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट देखते हैं। एक बंदरगाह का शिलान्यास किया गया है। आइए, वाधावन बंदरगाह का शिलान्यास। आइए क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शिलान्यास। अब अपना देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बंदरगाह है। कहेगा वाधावन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया। आइए, ये भारत का सबसे विशाल बंदरगाह बन जाए। ये भारत का सबसे बड़ा विशाल बंदरगाह है। और इसकी जो है ना शिलान्यास मुंबई में किया गया। कहा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई में। कहेगा हाल ही में वाधावन बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया? मुंबई में। यह भारत का सबसे विशाल बंदरगाह है। यह भारत का विशाल बंदरगाह है। विशाल मतलब सबसे बड़ा है। इसका शिलान्यास कहाँ कहा गया? मुंबई में किया गया है। अब आइए, ये मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में है। आइए 5वीं लाइन देखते हैं। एकदम बिल्कुल समय नहीं गवाएं, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक योजना आया, सुभद्रा योजना। मेरे प्यारे बच्चों, इस योजना की शुरुआत किया ओडिशा सरकार ने। कौन सा? ओडिशा सरकार ने इसकी शुरुआत किया। आइए, सुभद्रा योजना की शुरुआत किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? ओडिशा सरकार ने किया। इसका एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। इसका उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। आइए
सुभद्रा योजना की शुरुआत कौन सा सरकार? ओडिशा सरकार ने। उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। आइए, वाधावन बंदरगाह का कहाँ शिलान्यास किया गया? मुंबई में। यह भारत का सबसे विशाल बंदरगाह है। देश का 5वीं सेमी कंडक्टर प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया मेरे प्यारे। यह सेमी कंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है, यह अर्धचालक होता है मेरे प्यारे बच्चों। भी आई है एकदम, ये सीधे आपके क्वेश्चन आज सीधे आपके एग्जाम में देखने को ये मिल जाएगा, इसलिए कि इसकी अच्छी तरह से नोट बनाइए। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग ले लिए होंगे। आज मैं थोड़ी सी वीडियो लंबा होंगे क्योंकि आज मैं बहुत इसमें शामिल करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, हाल ही में देश के 5वीं सेमी कंडक्टर प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, वाधावन बंदरगाह की शिलान्यास कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। क्या सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया? ओडिशा सरकार ने किया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं मेरे, बिल्कुल समय नहीं गमाएंगे। अब ये देखते हैं, हाल ही में तुहिन कांत को, किसको? तुहिन कांत को जो है ना, तुहिन कांत पांडे। छठा क्वेश्चन, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे नए वित्त सचिव बनाया गया है। इसे जो है ना नए वित्त सचिव, भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे को ये नए वित्त सचिव है। आइए 7वां देखते हैं मेरे प्यारे, वित्त आयोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, वित्त आयोग, ये वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? ये आप लोग आंसर दीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। इसी वित्त सचिव वर्णन है। आइए, तुहिन कांत पांडे को नए वित्त सचिव बनाया गया है। आइए 5वां देखते हैं, रेलवे बोर्ड के जो है ना, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। आइए, सतीश कुमार, ये जो है ना रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं मुख्य अधिकारी बनाया गया। यह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष और सीईओ कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? सतीश कुमार को बनाया गया। ये तो रेलवे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए मेरे प्यारे बच्चों 7वां देखते हैं। ये इससे पहले जानते को, इससे पहले था आपको जया वर्मा सिन्हा। ये इससे पहले जो था, इससे पहले जया वर्मा सिन्हा, ये भारत की, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन या मुख्य अधिकारी बनी थी, या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ पहली महिला बनी थी जया वर्मा सिन्हा। इन्हीं का स्थान लिए सतीश कुमार। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार। किसका स्थान लिए हैं? जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिए हैं। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 8वां देखते हैं। किसका देखते हैं अपना सब? अब 8वां देखते हैं अपना सब। उसके बाद अब देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड
वाइड 2024, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये बनी है ध्रुव पटेल। कौन बनी है? ध्रुवी पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का कौन बनी? ध्रुवी पटेल। ये है भारतीय मूल की और अमेरिका में रहती है। सब भारतीय मूल की अमेरिकन है। ये अमेरिका की है, भारतीय मूल की अमेरिका निवासी है। आइए नवा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही अब देखिएगा, हाल ही में नया खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के राजगीर में स्थापना किया गया। आइए बिहार के राजगीर में, बिहार में राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय है तरीका नाता विश्वविद्यालय, ध्यान दे, स्थापित किया गया। आइए बिहार में राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। आइए उद्घाटन जो है ना 29 अगस्त को किया गया खेल दिवस पर। आइए तो इसका उद्घाटन किया गया 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं अपना सब। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं बिल्कुल समय बिना गंवाए हुए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे अपना सब देखते हैं। कहता 19वां दिव्य कला मेला, 19वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। आइए 20वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन हुआ पुणे में। कहा हुआ इसका आयोजन? पुणे में। आइए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं सेमिकॉन इंडिया सेमिनार, सेमिकॉन इंडिया सेमिनार 2024। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेमिकॉन इंडिया यानी कि इसका सेमिनार, इसका आयोजन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन 2024 में। इसका आयोजन तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन किया गया आपको नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया गया।
सॉरी इसका आयोजन सेमिकॉन इंडिया सेमिनार 2024, इसका आयोजन हुआ ग्रेट नोएडा में, ग्रेट नोएडा में हुआ। कहाँ हुआ इसका आयोजन? ग्रेट नोएडा में हुआ। आइए इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम या विषय सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को भविष्य का आकार देना। इसका थीम है सेमीकंडक्टर को भविष्य का आकार देना। अब आइए अपना सब अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है ना कार्बन मुक्त घोषित किया गया। आइए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को कार्बन मुक्त घोषित किया गया। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। हवाई अड्डा बन गया। कहेगा 19वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। 20वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में। सेमिकॉन इंडिया या सेमिनार, इसका आयोजन 2024 में कहाँ हुआ? ग्रेट नोएडा में। इसका थीम क्या है? सेमीकंडक्टर को भविष्य का आकार देना। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को कार्बन मुक्त घोषित किया गया। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। कौन? कि कार्बन मुक्त घोषित होने में। समझ गए? ये चलिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधा आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग भी। अब आइए आगे देखते हैं। ये एकदम पूरा जो है मुझे रामबाण ये साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। ये सभी पृथ्वी दर्पण का है और ये सीधा सीधे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा करंट को इधर उधर से पढ़ने से बेटर है हमारी वीडियो देख लीजिए और नोट फोट बना करके जाइए, एग्जाम में सीधा रहेंगे, हुबहू रहेंगे। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अब सबसे बड़ी एक देखते हैं लीफ ट्रॉफी 2024। इसका विजेता है इंडिया ए विजेता। विजेता टीम है। कहेगा दुलीप ट्रॉफी 2024 में कौन सा टीम जीता? उस टीम का नाम है इंडिया ए विजेता। ये टीम का नाम है, इसी ने जीत लिया। आइए आगे देखते हैं अपना सब लेवर कप। क्या देखते हैं? लेवर कप 2024। इसका विजेता है यूरोप। इसका विजेता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यूरोप। तो यूरोप ने ये इसका पांचवी बार ये जीते। दुलीप ट्रॉफी 2024 में कौन जीता? कौन सा टीम? इंडिया ए विजेता। अब आइए लेवर कप किसने जीता? यूरोप ने। ये कितनी बार जीता? पांचवी बार। आइए मेरे प्यारे बच्चों एकदम ये सब वीवीआई है, एकदम आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कि आप इनको। अब ये सबसे बड़ी बात देखते हैं। अब अपना सब अगला देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक खेल। बड़ा महत्वपूर्ण है
पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024। अब ये हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हेडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, देखते हैं ये कौन सी 17वीं है। ये पेरिस पैरा ओलंपिक खेल, ये कौन सी बार खेली गई? 17वीं बार खेली गई। 17वीं खेल का आयोजन कहाँ हुआ? ये पेरिस में हुआ, मतलब जहां हुआ वहीं का नाम रख गया। इसका आयोजन पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आयोजन इसका आयोजन कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? पेरिस में। क्या आयोजन है इसका? पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और सबसे बड़ी बात देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अब देखते हैं शीर्ष देश मतलब प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान मेरे प्यारे बच्चों इसमें रहा आपको, प्रथम स्थान रहा चीन का स्थान है। किसका? चीन ने स्वर्ण पदक टोटल 90 स्वर्ण पदक जीता। कितना? 90 स्वर्ण पदक जीता। और रजत स्वर्ण पदक। अब आइए रजत पदक। चीन ने 90 स्वर्ण पदक जीते और 76 रजत पदक और कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जीते हैं आपको 50। कितना जीते हैं? 50। तो ध्यान दें, चीन ने स्वर्ण पदक 90, रजत पदक 76 और कांस्य पदक 50। इसी के साथ जो है इसका टोटल जोड़िएगा तो 220 पदक हो जाता है। तो 90 स्वर्ण, 76 रजत, 50 कांस्य, टोटल 220 पदक के साथ चीन जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब प्रथम स्थान पर रहा। अब इसमें अपना सब देखते हैं, भारत का स्थान देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत का स्थान किसका देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भारत का स्थान 18वां रहा। भारत का स्थान 18वां रहा। अब आइए भारत देखते हैं। भारत ने टोटल मेरे प्यारे बच्चों 7 स्वर्ण जीते। 7 स्वर्ण जीते और उसके बाद आपको 9 रजत और उसके बाद आपको 13 कांस्य पदक। टोटल हो गया कितना? टोटल हो गया 9 7 16 और 16 13 29। कितना होगा टोटल? 29 पदक। आइए मेरे पास, ये तो आपके लिए वीवीआई है। ये आज की ये तो पूरा बिल्कुल वीवीआई है। दुलीप ट्रॉफी किसने जीता? इंडिया एयर विजेता टीम ने। लेवर कप यूरोप ने 5वीं बार जीते। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 17वीं का आयोजन हुआ पेरिस फ्रांस में। शीर्ष देश चीन रहा। चीन ने टोटल 220 पदक जीते, जिसमें 90 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य, क्योंकि ये आपको पीछे पूछे जाते हैं। भारत का स्थान पेरिस पैरा ओलंपिक में 18वां रहा। भारत ने कुल 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, टोटल 29 पदक जीते। आइए मेरे, रजत मतलब होता है चांदी, स्वर्ण मतलब होता है सोना। समझ गए ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। ये एकदम बुझिए आज का ये रामबाण है। 2 या 3 क्वेश्चन आज का क्लास से देखने का आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। आइए
आज यही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इतना चीज को कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण होंगे जो आज बताए हैं। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आगामी जो भी एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, उनमें। समझ गए? तो आपको कैसा वीडियो लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट कीजिए और दोस्त के ग्रुप में भेज दीजिए। बस कुछ नहीं करिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। हम आपको जो है डेली 10 वीडियो में हम आपका जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सब हम आपको निचोड़ कर दे देंगे, और आप जाइए एग्जाम में अपने फिक्र होकर बैठिए। जय हिंद, जय भारत।